के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये मैनपुरी से, जहां पर आपको बता दें कि हरि भोले बाबा मैनपुरी पहुंचा है। जी हां, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। बिछवा स्थित आश्रम पहुंचे हरि भोले बाबा। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बाबा के आश्रम पहुंचा भारत समाचार। ये भी बड़ी अपडेट, भारत समाचार पहुंचा है बाबा के आश्रम। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मैनपुरी से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हरि भोले बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत समाचार की टीम जो ग्राउंड जीरो पे पहुंची है, जो भोले बाबा का आज हाथरस में सत्संग हो रहा था, इसमें भगदड़ हुई है और काफी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। मैं खड़ा हूँ इस समय ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे भोले बाबा होने का दावा तय किया जा रहा है। और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग है जो, ये उनका आश्रम है और इसी आश्रम में भोले बाबा अंदर मौजूद हैं। अब ये देखने की बात होगी, क्योंकि मैं पास में नहीं रह सकता हूँ कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ समर्थक काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और फोर्स के नाम से बहुत सीमित मात्रा में फोर्स है। मैं ज़्यादा पास में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिचुएशन को देख रहा हूँ। इसको लेकर मैंने दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले भारत समाचार पहुँचा है भोले बाबा के ग्राउंड लेवल के पता करके, जो भोले बाबा मौजूद हैं इस कैंपस के अंदर, पीछे दिख रहा है। अब ये देखने की बात है कि भोले बाबा के ऊपर क्या कोई सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा या भोले बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं अभी इतनी अपडेट दे पाऊंगा। आगे के लिए मैं फिर आपसे बात करूंगा। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी। और ये मैनपुरी में ये वो जगह है, ये नेशनल हाईवे पे है। ये बिछवा के आसपास एक जगह पड़ती है, हरिनगर। ये रामपुरी आश्रम के नाम से स्थित आवास है, इसके अंदर भोले बाबा मौजूद है। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी। इसमें भगदड़ हुई है और काफी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। मैं खड़ा हूँ इस समय ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे भोले बाबा होने का दावा तय किया जा रहा है। और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग है जो, ये उनका आश्रम है और इसी आश्रम में भोले बाबा अंदर मौजूद हैं। अब ये देखने की बात होगी, क्योंकि मैं पास में नहीं रह सकता हूँ कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ समर्थक काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और फोर्स के नाम से बहुत सीमित मात्रा में फोर्स है। मैं ज़्यादा पास में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिचुएशन को देख रहा हूँ। इसको लेकर मैंने दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले भारत समाचार पहुँचा है भोले बाबा के ग्राउंड लेवल के पता करके, जो भोले बाबा मौजूद हैं इस कैंपस के अंदर, पीछे दिख रहा है। अब ये देखने की बात है कि भोले बाबा के ऊपर क्या कोई सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा या भोले बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं अभी इतनी अपडेट दे पाऊंगा। आगे के लिए मैं फिर आपसे बात करूंगा। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी। और ये मैनपुरी में ये वो जगह है, ये नेशनल हाईवे पे है। ये बिछवा के आसपास एक जगह पड़ती है, हरिनगर। ये रामपुरी आश्रम के नाम से स्थित आवास है, इसके अंदर भोले बाबा मौजूद है। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिछवा आश्रम की। ये बिछवा आश्रम की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि हाथरस में 116 लोगों की मौत का सौदागर भोले बाबा इस आश्रम में छुपा हुआ बैठा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी से। ये वही आश्रम है जहां पर 116 लोगों की मौत का सौदागर भोले बाबा इस आश्रम में छुपा हुआ बैठा है। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी नदीम ने दिखाई, जहां पर आपने देखा कि ये मैनपुरी वाला भोले बाबा का आश्रम है और यहां पर आके छुपा हुआ बैठा है भोले बाबा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बिछवा वाले आश्रम की, जो मैनपुरी में पड़ता है। भारत समाचार पर सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको भारत समाचार पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही आश्रम है जहां पर 116 लोगों की मौत का सौदागर भोले बाबा इस आश्रम में छुपा हुआ बैठा है, प्रशासन से बचा हुआ बैठा है। और नदीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। नदीम, क्या कुछ अपडेट? अभी जिस तरीके से आपने हम तक रिपोर्ट पहुंचाई, ये वही आश्रम है जहां पर 116 लोगों की मौत का सौदागर भोले बाबा बैठा हुआ है। देखिए फिर मैं आपको बताऊं, ये 116 लोगों को जो मौत का जिम्मेदार जो नारायण सागर हरि की जो भोले बाबा का है, जो वो ये इसी आश्रम में है। ये हरिनगर जीटी रोड बिछवा थाना में आता है और ये इसी आवास के अपने प्रवास के अंदर आश्रम में मौजूद है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके पास में जाके दिखा सकूँ या उसके पास में जाके बता सकूँ, क्योंकि समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और फोर्स के नाम पे
मात्र शून्य 1 सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौजूद हैं और उसके भक्त जो है, समर्थक जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ वीडियो बनाना या कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। तो इसको लेकर एक ये बड़ा अपडेट है। भारत समाचार ग्राउंड लेवल ग्राउंड जीरो पे खड़ा हुआ है और ये दिखा रहा है कि भोले बाबा इसी आश्रम के अंदर प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि जो हाथरस कांड के बाद में, सीधे हाथरस के बाद में उन्होंने यही अपना आश्रम को चुना अपने आप को सेफ साइड करने के लिए। जी देखिए, ये बड़ा सवाल है यूपी पुलिस पर भी। जिस तरीके से अगर कोई शराब निकालते भी मिल जाता है तो उसको यूपी पुलिस थाने लाकर टांग देती है, और आज 116 लोगों की मौत की सुरक्षा, मौत का सौदागर की सुरक्षा खुद यूपी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। नदीम, बिल्कुल, मैं अगर सुरक्षा की बात की है तो यूपी पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है। हाँ। और बाबा की निगरानी में लगी हुई है और ये प्रवास के अंदर, ये आश्रम के अंदर बाबा मौजूद हैं और उनके समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर। और वही सिक्योरिटी, वही अंदाज, वही नजरिया अभी भी देखने को मिल रहा है। मैं पास में खड़े होकर वहाँ से लाइव नहीं देखने की स्थिति में हूँ कि वहाँ के समर्थक और उन लोगों में उत्साह इतना दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है, जिसको लेकर काफी दूर पे आके कवरेज करके इस चीज को दिखाया गया है। लेकिन भोले बाबा इस समय इसी आश्रम में प्रवास कर रहे हैं, इसी आश्रम में मौजूद हैं। हाथरस से सत्संग खत्म होने के बाद में भोले बाबा ने अपने आप को कह सकते हैं कि मौत का तांडव हाथरस में बचाने के बाद भोले बाबा यहाँ पहुंचे हुए हैं बिछवा आश्रम, जो मैनपुरी में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, बाकायदा यहाँ पर रवाव कवाव के साथ भोले बाबा अपने आसन पर विराजमान है और साथ ही उनकी सुरक्षा यूपी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जो यूपी पुलिस अब उन 116 लोगों के हत्यारों की तलाश कर रही है, वही यूपी पुलिस सुरक्षा करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस यहाँ पे बाबा जी की सुरक्षा में मौजूद है। पुलिस की, क्योंकि यहाँ से चंद कदम दूरी पे बिछवा थाना है और वहाँ के पुलिस बड़ी मात्रा में यहाँ पे आने की बात हुई थी, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर हैं और 3 से 4 सिपाही हैं जहाँ जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। और भोले बाबा की जो निजी सुरक्षा है वो लगी हुई है, वो किसी को भी गेट के अंदर एंट्री नहीं दे रही है, क्योंकि गेट जो है पूरी तरीके से बंद है और समर्थक जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं और कोई भी होनी अनहोनी को ना हो, इसके लिए भारत समाचार बहुत सेफ साइड होकर अपने आप को एक रिस्क लेके जीरो ग्राउंड पे मौजूद होकर एक बड़ी कवरेज कर दिखा रहा है, आम जनमानस तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जो एक बड़ी तादाद में जो लोगों की हादसे में मौत हुई है सत्संग में, तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा और यूपी सरकार किसको ठहराएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन जो पुलिस सुरक्षा कर रही है तो भोले बाबा की, क्योंकि भोले बाबा किसी से मिल नहीं रहे हैं, कोई आना जाना नहीं हो रहा है, किसी प्रेस से नहीं मिल रहे हैं, किसी समर्थक से नहीं मिल रहे, केवल अपने उनके जो भक्त हैं उन्हीं का आवागमन जारी है और अननोन पर्सन कोई भी नहीं आ रहा है। और बाकायदा वही सुरक्षा, वही सिक्योरिटी, वही तामझाम के साथ में भोले बाबा अपने लाइटों के साथ, जगमगाती लाइटों के साथ में आश्रम के अंदर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में भोले बाबा के समर्थकों की गाड़ियां भी मौजूद हैं गेट के अंदर। जो गेट बंद है उसके अंदर में कैमरे से वहाँ शूट नहीं हो सकता है, इसको लेकर क्योंकि काफी कड़ाई दिखाई दी जा रही है। समर्थक जो बड़ी तादाद में हुजूम उनका देखने को मिल रहा है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि पुलिस की जो निगरानी है तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये देखने को मिल सकता है कि पुलिस जो सुरक्षा की दृष्टि से भी खड़ी है, क्योंकि यहाँ ना हो जाए। जी बिल्कुल नदीम, आपके जज्बे को भी सलाम है, जिस तरीके से आप खतरे के साथ खेलकर इस कवरेज को कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल कि 116 लोगों की मौत का तांडव मचाने के बाद ये बाबा मैनपुरी पहुंचा है। नदीम जी, 100 प्लस के लोगों की जो मौत हुई है उसके तांडव के बाद में बाबा जी ने अपना आश्रम में जो अपना आशियाना बनाया है और जो रात का प्रवास का जो स्थान चुना है, उसको लेकर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि यूपी जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश आता है और ये यूपी से ही भोले बाबा की पहचान बनी है। क्योंकि भोले बाबा एक बर्खास्त सिपाही हैं और जो भोले बाबा की जो नौकरी गई थी वो भी एक रेप के मामले में बर्खास्त किया गया था। और वही अंदाज है, क्योंकि इनके पास जो समर्थक हैं उसमें महिलाओं की आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती, क्योंकि महिलाओं का जिनसे लगाव ज्यादा होता है। और पहले भी सवालों के घेरे में रहे, कई विवाद, कई मुकदमे इनके ऊपर ठुके हुए हैं अभी भी। जी, जब जिनको बर्खास्त किया गया था यूपी पुलिस से, क्योंकि जो सबसे पहले पीएससी में थे, उसके बाद में ये एलआईयू में आई, उसके बाद में इनके ऊपर एक रेप का मुकदमा लिखाया गया था इटावा से, जो मैनपुरी के पास में ही पड़ता है।
वहां से जब बर्खास्त सरकार ने कर दिया था, उसके बाद में इनको बर्खास्त करने के बाद में जब इनको मुकदमा लिखा गया था, तो उसके बाद इन्होंने अपना एक सत्संग चुना और अपनी एक राह अलग चुन ली और अपनी लाइन अलग बना के सत्संग के रूप में लोगों की जनसेवा करने के उद्देश्य से ये चल पड़े और चलते गए और काफिला बनता गया। वो कहानी याद आ गई और आज जो 100 प्लस लोगों की जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार आखिर सरकार किसको चुने, ये बात की बात होगी। फिलहाल भोले बाबा इसी जो हरिनगर जीटी रोड जो थाना बिछवा के पास में आता है, उसी आश्रम में प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में आवास प्रवास का आश्रम बना हुआ है और उस आश्रम में काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं, उनके भक्त मौजूद हैं और पुलिस फोर्स भी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर मौजूद है, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, अनप्रिय कोई घटना ना हो जाए। इसको लेकर एक यूपी पुलिस की मैनपुरी एसपी की तरफ से एक पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे पुलिस फोर्स तैनात रहे। जी, लेकिन देखिए आखिर ये बड़ा सवाल नदीम है कि देखिए जिस तरीके से आज चाहे हम एटा मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे हम हाथरस मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चीखों पुकारों के साथ आज ये तीनों अस्पताल जो है वो गूंज रहे। कई परिवार तबाह करके आखिर ये बाबा यहाँ क्यों छुपा हुआ बैठा है, ये भी बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अलीगढ़।